नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है राजा प्रसेनजीत। राजा प्रसेनजीत प्राचीन भारत के कोसल महाजनपद के एक प्रमुख शासक थे। वे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास शासन करते थे और उनकी राजधानी श्रावस्ती वर्तमान उत्तर प्रदेश में थी। प्रसेनजीत महात्मा गौतम बुद्ध तथा जैन तीर्थंकर महावीर के समकालीन थे और बौद्ध धर्म के प्रमुख संरक्षक माने जाते हैं। प्रसेनजीत का जन्म कोसल राज्य में हुआ था। उनकी शिक्षा तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में के प्रसिद्ध विद्यापीठ में हुई। वे बुद्ध के समान आयु के थे और उनके पिता का नाम महाकोसल या महामंडल था। प्रसेनजीत की बहन कोसल देवी का विवाह मगध के राजा बिंबिसार से हुआ था। उनकी प्रमुख रानी मल्लिका थी जो जो बुद्ध की उपासिका थी और बौद्ध धर्म की प्रबल समर्थक थी। एक अन्य रानी शाक्य वंश की थी जिनसे उनका पुत्र विदुडभ यानी वीरूढक हुआ। उनकी एक पुत्री वजीरा थी जिसका विवाह बाद में अजातशत्रु से हुआ। प्रसेनजीत के शासनकाल में कोसल एक शक्तिशाली राज्य था। उन्होंने काशी पर अधिकार किया और पड़ोसी राज्यों से संबंध बनाए। बिंबिसार के साथ शुरू में मैत्रीपूर्ण संबंध थे, लेकिन बिंबिसार की हत्या के बाद उनके पुत्र अजातशत्रु से युद्ध हुआ। काशी पर विवाद के कारण लंबे संघर्ष चले। अंत में संधि हुई जिसमें प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। प्रसेनजीत बौद्ध धर्म के बड़े भक्त और संरक्षक थे। वे बुद्ध के प्रमुख उपासक ले फॉलोअर थे और अक्सर जेतवन विहार श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक द्वारा दान किया गया में बुद्ध से मिलते थे। उन्होंने बौद्ध संघ के लिए कई विहार बनवाए और भिक्षुओं को संरक्षण दिया। रानी मल्लिका के प्रभाव से बौद्ध शिक्षाओं से गहराई से जुड़े। बौद्ध ग्रंथों जैसे संयुक्त निकाय में उनके और बुद्ध के कई संवाद दर्ज हैं जहाँ वे राज्य, कर्म, अनित्यता आदि विषयों पर चर्चा करते थे। वे जैन धर्म के प्रति भी सम्मान रखते थे। अंतिम वर्षों में पारिवारिक कलह हुआ। उनका पुत्र विदुडभ ने सिंहासन हड़प लिया। प्रसेनजीत मगध की ओर मदद मांगने गए, लेकिन राजगृह मगध की राजधानी के बाहर ही उनकी मृत्यु हो गई। विदुडभ ने बाद में शाक्य वंश पर आक्रमण किया। प्रसेनजीत का शासनकाल उत्तर भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण था क्योंकि इस काल में बौद्ध और जैन धर्म का प्रसार तेजी से हुआ। वे एक उदार, बुद्धिमान और धर्मपरायण राजा के रूप में याद किए जाते हैं। बौद्ध साहित्य में उन्हें एक आदर्श उपासक के रूप में चित्रित किया गया है। थैंक्स।